इस वीडियो एसईओ ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ यूनिक टिप्स बताऊंगी कि आप अपने वीडियो को नंबर 1 कैसे रैंक करें। इतने सारे वीडियो एसईओ ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको वही सेम चीज़ें बताते हैं, जैसे कीवर्ड टैग कैसे डालना है टाइटल डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल्स अट्रैक्टिव कैसे बनाने हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ बताऊंगी जिससे आपका वीडियो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। एक आपको बोनस टिप मिलेगी एंड में। हाय, मैं सीमा गुप्ता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफेसर। आई एम बैंगलोर में। स्ट्रैटेजी नंबर 1, वीडियो फाइल मेटा टैग्स। लोग बताते हैं कि आपको मेटा टैग्स डालने चाहिए, जैसे कि कीवर्ड, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अक्सर वो ये भूल जाते हैं कि मेटा टैग्स वीडियो फाइल में भी डालने चाहिए। अगर आप अपनी वीडियो फाइल को सेम टाइटल देंगे और उसमें भी कीवर्ड टैग डालेंगे तो YouTube को पता चलेगा कि आपका वीडियो किस बारे में है और आपका वीडियो उस कीवर्ड के लिए और भी ज़्यादा मजबूती से पेश आएगा। मेटा टैग्स थंबनेल फाइल को भी दीजिए। अपनी थंबनेल फाइल को रीनेम करिए जिससे उसका वही नाम हो जो कि वीडियो फाइल का है। और ये याद रखिए कि आप जो भी नाम दे रहे हैं उसमें कीवर्ड ज़रूर डालिए। इससे अगेन आप हैमर करेंगे कि आपका कीवर्ड क्या है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 फॉर वीडियो एसईओ ये है कि आप सबटाइटल्स दीजिए वीडियो में। अगर आप सबटाइटल्स देंगे वीडियो में तो उससे ज़्यादा टेक्स्ट इंक्लूड होगा और ज़्यादा टेक्स्ट कंटेंट इंक्लूड होने से YouTube को पता चलेगा कि वीडियो किस बारे में है। और ध्यान रखिए कि सबटाइटल्स में कीवर्ड ज़रूर डालिए। इससे आपकी रीच ज़्यादा बढ़ेगी और आप अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग एक्सेंट के जो लोग हैं उनको आप केटर कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन एक्सेंट बहुत ही डिफरेंट है अमेरिकन और यूके एक्सेंट से। सो अगर आप टाइटल्स डालते हैं वीडियो में तो इंटरनेशनल ऑडियंसेस को आपका वीडियो समझने में आसानी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप करिए। स्ट्रैटेजी नंबर 3 कि वीडियो को कैसे रैंक करना है, उसके लिए रिप्लाई करिए हर कमेंट के लिए और रिप्लाई करते समय कीवर्ड ऐड करिए और अपने लिंक्स भी ऐड करिए जो रिलेटेड वीडियोस हैं या कोई प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट के उनके लिंक आप डालिए कमेंट में। इससे बहुत सारा ट्रैफिक और कन्वर्जन आपको मिलेगा। और जब आप कमेंट को रिप्लाई कर रहे हैं तो वापस से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि फिर यूज़र वापस रिप्लाई करेगा और इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4 है कि थम्स अप के लिए आप पूछिए लोगों को जब भी आहा मोमेंट है उसके इमीडिएटली बाद, क्योंकि यूज़र्स थम्स अप वीडियो के एंड में नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उस समय वो दूसरे वीडियो के बारे में सोच रहे हैं और कुछ यूज़र तो ड्रॉप ऑफ हो चुके होंगे। और वीडियो के एंड में आप बहुत सारी चीज़ें करने को बोलते हैं, जैसे थम्स अप, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चेकआउट वेबसाइट या कमेंट करिए। अभी एक यूज़र इतनी सारी चीज़ें तो नहीं करेगा, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा है कि आप इनको स्पेस आउट करिए। एक एक्शन 2 मिनट के बाद बोलिए, जैसे थम्स अप एक्शन आप वीडियो के 2 मिनट के बाद में बोलिए। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करने का लगभग 4 मिनट के बाद में बोलिए। इससे 4 मिनट तक आपकी वीडियो की क्रेडिबिलिटी बन चुकी होगी, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और उसके बाद में एंड में आप लोगों को बोल सकते हैं कि वेबसाइट को चेकआउट करें। अगर आपको और भी ऑसम टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बॉटम में जो लिंक है राइट साइड में उसको क्लिक करिए सब्सक्राइब करने के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 5 वो है कि आप सब्सक्राइब वाटरमार्क डालिए वीडियो के अंदर। जब आप सब्सक्राइब वाटरमार्क डालेंगे हर वीडियो में तो व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। चैनल देखते हुए या वीडियो देखते हुए वो कहीं पर भी बीच में ही आपके वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इससे आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर आपको सब्सक्राइब करवाना है तो लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्पेशली पूछने से ही लोग एक्शन करते हैं। ये आपके जो चैनल है उसकी सेटिंग्स में ब्रांड सेक्शन में अवेलेबल है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, व्यूअर्स को कुछ स्पेसिफिक दीजिए कमेंट करने के लिए। जनरल पूछने की बजाय उनको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देंगे, फॉर एग्जांपल कि कौन सा टाइम बेटर है सब्सक्राइब करने के लिए पूछने के लिए, वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में।
इसके लिए कमेंट करिए। तो ऐसा पूछने से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि लोगों को हम पूछें कि उनको कौन से चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं वो हैं, और अगर वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम पर्सनलाइज टिप्स और सजेशंस दे सकते हैं। जब व्यूअर्स को कोई वैल्यू मिलती है तो वो ज़्यादा कमेंट करने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 7, बोनस टिप दीजिए एंड में। बोनस देने से एक अच्छा हुक होता है जिससे कि व्यूअर्स रिटेन होते हैं और उनको एक मोटिवेशन होता है कि वो एंड तक कंटिन्यू करें। लोग भी एंटिसिपेट करते हैं और बोनस का वेट करते हैं अगर हम पहले ही अनाउंस करेंगे कि बोनस टिप है। इससे जो व्यूअर्स हमारे लॉयल हैं उनको भी एक रिवॉर्ड मिलता है। स्ट्रैटेजी नंबर 8, अगर आप लिस्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपके व्यूज़ और बढ़ेंगे, क्योंकि पीपल वेट करते हैं कि लिस्ट में नेक्स्ट आइटम कौन सा है। जैसे मेरी ये लिस्ट थी कि 10 यूनिक स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं वीडियो एसईओ ट्यूटोरियल के लिए, तो व्यूअर्स कोई भी आइटम को मिस नहीं करना चाहते। स्ट्रैटेजी नंबर 9, वीडियो आईक्यू या ट्यूब बडी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करिए कीवर्ड रिसर्च के लिए। ये बहुत अच्छा ब्राउज़र एक्सटेंशन है जिससे आपको पूरी एनालिटिक्स मिलेंगी कि कौन से वीडियो देख रहे हैं लोग और कितने व्यूज़ हैं, उस चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने थम्स अप हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, उसके मेटा टैग्स क्या हैं। सो ये दोनों एक्सटेंशन मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इससे आपकी कीवर्ड रिसर्च आसानी से होगी और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स मिल रही है। बोनस टिप, आप रिकमेंड के लिए जाइए, क्योंकि सर्च से आपको उतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर यूट्यूब आपका वीडियो रिकमेंडेड वीडियो या सजेस्टेड वीडियो में डालता है तो एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट होगा। स्नोबॉल इफ़ेक्ट से आपके वीडियोस के व्यूज़ बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके 500 व्यूज़ हैं वीडियो के, तो आपका वीडियो रिकमेंडेड वीडियो में नहीं आ सकता उन वीडियोस के जिनके 2000 व्यूज़ हैं, यानी कि 2 लाख व्यूज़ हैं। इमेजिन करिए अगर यूट्यूब ऐसे वीडियोस दूसरे बड़े वीडियोस के साथ में दिखाएगा तो यूज़र को बहुत ही अजीब लगेगा। तो आपको अपने वीडियो को बहुत प्रमोट करना होगा। तब तक प्रमोट करिए जब तक आपके व्यूज़ कॉम्पिटिटर के 20% तक के व्यूज़ नहीं हो जाते। आपको ये जो मैंने 10 स्ट्रैटेजीज़ बताई, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी, मेरे साथ नीचे शेयर करिए कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपके साथ और भी ऑसम टिप्स शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।